हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर करी है श्रुति ने। थैंक यू सो मच श्रुति फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वो टाइम गर्मी का था। समर टाइम में अक्सर स्कूल में छुट्टियाँ पड़ती है, हॉलीडेज़ पड़ते हैं, तो वही श्रुति के साथ भी था। छुट्टी पड़ने के कारण श्रुति अपने अंकल के घर जाती है जो कि खामरिया गांव में था। खामरिया एक विलेज है दुर्ग छत्तीसगढ़ में, और ये बात 2013 की है। उस समय उस गांव में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी जितनी आज के टाइम है। गांव में हर जगह सिर्फ जंगल ही जंगल था और जंगलों के बीच बसा ये छोटा सा गांव। उस गांव में जाकर ऐसा लगता था जैसे कि समय स्लो हो गया हो, जैसे कि मानो कि टाइम किसी ने रोक ही दिया हो। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस थी, इतनी शांति कि वहाँ पर आप अपने घंटों गुजार सकते हो बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ नेचर को देखते हुए और सिर्फ नेचर की सराहना करते हुए। वो इतना प्यारा गांव था। वहाँ के लोग अभी भी पुरानी ही रिचुअल्स के साथ जी रहे थे, अभी भी वहाँ पर पुरानी चीज़ें चलती आ रही थी। वहाँ पे सिंपल से घर थे, सिंपल सी दुकानें थी और सिंपल से लोग थे। ऐसा लगता था जैसे कि मानो आज भी वो सब 80s में ही जी रहे हो। वहाँ पर उस समय नेटवर्क भी नहीं आते थे, लैंडलाइंस थी जो चलती थी, और जो वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उनका अपना एक वाईफाई सिस्टम था वहाँ पर। अब श्रुति जिस घर में रह रही थी वहाँ पे उसके कज़न्स और थोड़े दोस्तों को मिलाकर ये सब टोटल 8 बच्चे थे। और जो अंकल थे श्रुति के, उनके जो दादाजी थे वो इन सबको हमेशा कुछ कहानियाँ सुनाते थे, मोस्टली इनके गांव की कहानियाँ। और उन कहानियों में से एक कहानी होती थी जो वो हमेशा सुनाते थे। आप जितनी बार भी वहाँ पर जाओगे और वो कहानी सुनाना चालू करेंगे, उस एक कहानी का जिक्र हर बार किया जाएगा। वो थी एक औरत की कहानी जो कि कई सालों पहले इस गांव में रहा करती थी। वो बहुत दयालु टाइप की औरत थी। वो अपनी सुंदरता और अपने इस दयालु नेचर के लिए जानी जाती थी। और वो इस गांव में पहली इंसान थी, सिर्फ औरत नहीं बल्कि पहली इंसान जिसने इस पूरे एरिया में एक किराने की दुकान खोली थी, जहाँ से फिर आए दिन लोगों का आना जाना बढ़ता रहा। और मतलब किराने की दुकान आप सबको पता है कितनी बड़ी चीज़ होती है। एक नॉर्मल से इंसान के डे टू डे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किराने की दुकान, और वो सिर्फ एक दुकान थी और वो भी उस औरत की। बट ये स्टोरी यहाँ से शुरू नहीं होती। जब भी उस औरत की आज के टाइम में स्टोरी सुनाई जाती है तो स्टोरी शुरू होती है। ये एक औरत थी जो कि काला जादू करती थी, और उस औरत ने डेविल के साथ एक ट्रेड करी थी, एक डील करी थी अपने पति को लेकर। कहा जाता है कि उस औरत ने अपने पति को सेक्रीफाइस करा था और बदले में उसको नाम, शोहरत, ये सब मिला था। किराने की दुकान, बहुत सारा पैसा, और वो पूरे गांव में फेमस थी, सब उसे जानते थे। और ये भी कहा जाता है कि उसके पास अंधाधुन पैसा हुआ करता था। स्टोरी आगे जो बढ़ती है वो ऐसी होती है कि हस्बैंड का उसने मतलब डील तो कर दी थी, बट अभी तक हस्बैंड को मारा नहीं था, वो भी ज़िंदा ही था। और जो पति था उसको इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था कि आखिर क्या चल रहा है। एक रात की बात है जब गांव वालों ने उस औरत को अपने पति के साथ फॉरेस्ट के अंदर जाता हुआ देखा था। जंगलों के अंदर वो गए थे। ये दोनों जंगल के अंदर जाते तो है पर लौट के नहीं आते। काफ़ी समय बीत जाता है और किसी का कुछ पता नहीं। समय ऐसे बीतता रहता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। किराने की दुकान बंद पड़ी थी। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर वो औरत गई कहाँ, और सबके दिमाग में ये भी था कि वो अपने पति के साथ गई थी। कुछ दिनों बाद जंगल से एक बॉडी मिलती है, और हैरानी की बात ये थी कि वो शव था वो और किसी का नहीं, उस औरत का होता है। और उसके पति का, उसका कोई नामो निशान ही नहीं था, मानो कि वो बस गायब हो गया। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर हुआ क्या, वो पति गया कहाँ, और इस औरत की ये हालत कैसे हो गई, किसी को कुछ नहीं पता। जंगल में जहाँ से उस औरत का शव मिला था वो एक नदी का किनारा था, मतलब बगल में एक बहुत बड़ी नदी थी और जस्ट उसके बगल में ये सब मिला था। और कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उस नदी के किनारे में आज भी उस औरत की आत्मा भटकती है। उस औरत की आत्मा आज भी लोगों को हॉन्ट करती है। श्रुति और उसके दोस्तों को इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत साल पहले हुई थी और ये लोग वैसे भी नदी के किनारे खेलने जाते थे, तो इन्हें ऐसा कभी नेगेटिव फील नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। हाँ, अक्सर लोग इन्हें टोका करते थे कि बच्चों वहाँ मत जाया करो, वहाँ पर उस औरत की आत्मा है, आज भी उसकी आत्मा भटकती है, तो वहाँ मत जाया करो। बट ये सब ऐसे सोचते थे कि ये र्यूमर्स है, ये बड़े लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, फालतू की चीज़ें, और ये सब नहीं होता। लोग ये भी कहते थे कि रात को तो कभी भी जंगल में ही मत जाओ, नदी तो बहुत दूर की बात है, जंगलों में ही मत जाओ, क्योंकि वो औरत
वो औरत लोगों को हॉन्ट करती है, उन्हें अपना शिकार बनाती है, क्योंकि वो औरत अपने सुंदरता के लिए बहुत जानी जाती थी। तो मतलब कि वो बहुत सुंदर थी, तो किसी भी इंसान को, आदमी को अपने वश पे कर सकती है सिर्फ अपने इस चेहरे के कारण। और जब वो वश में कर लेती है फिर उस आदमी के साथ बहुत बुरा होता है। और इस जंगल से अक्सर लोगों के गायब होने की न्यूज़ आती रहती थी। इनफैक्ट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उनके भी कई लोग इस जंगल में गायब हुए थे। और हर बार जब भी कोई गायब होता, गांव वाले यही कहते कि ज़रूर ये उस औरत का काम है। और आज भी उसकी आत्मा उन जंगलों में घूम रही है, भटक रही है। अब हम एक ऐसी रात पर आते हैं जहाँ से चीज़ें होना शुरू हुई। तो एक नॉर्मल सी रात थी जब श्रुति और उसके कुछ कज़न्स और उसके दोस्त नॉर्मली रात को नाइट वॉक करने निकले थे। और वॉक करते करते ये लोग एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ से 2 रास्ते थे और एक रास्ता जंगल की तरफ जाता था। अब ये जब उस रास्ते पे आते हैं तो श्रुति का जो बड़ा भाई है वो बोलता है कि चलो एक बार जंगल चल कर देखते हैं। श्रुति भी छोटी सी थी तो वो भी बोलती है कि हाँ एक बार चल कर देखते हैं कि आखिर क्या होता है अंदर। जो लोग बोलते हैं सच में है वो, सच में वहाँ औरत है कोई। तो वो एक्साइटेड थी और शायद उसके बाकी कज़न्स भी एक्साइटेड थे इस टाइम पर। 4 लोग थे जो मान गए थे और बाकी 3-4 लोग थे जो मना कर देते कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है तुम लोग जाओ। श्रुति का बड़ा भाई और 2 दोस्त, ये चारों अब जंगल के अंदर जाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये जंगल के अंदर जाते हैं वैसे वैसे आवाज़ें बढ़ने लगती है, कभी किसी बर्ड की, कभी किसी एनिमल की, तो कभी नॉर्मली आप जब चल रहे होते हो तो आपके पाँव के चलने की, जो नीचे लकड़ियाँ आती हैं उनकी, जो घास पत्ते ये सब आते हैं उनकी आवाज़ें। जैसे जैसे ये अंदर जा रहे थे फॉरेस्ट और ज़्यादा डेंस होता जा रहा था। जो लाइट थी वो धीरे धीरे और कम होती जा रही थी। अब ये लोग जाते जाते एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ से 3 रास्ते जा रहे थे। अब इन सब ने सोचा कि हम नंबर में कम है तो एक साथ ही जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे ये सीधे वाले रास्ते में चल पड़ते हैं। और चलते चलते एकदम से इन्हें आवाज़ आती है, कौन है? जैसे ये आवाज़ आती है श्रुति के भाई और उसके दोस्त वहीं से सीधा भाग जाते हैं। श्रुति वहाँ पर सबसे छोटी थी, उसे समझ नहीं आता क्या करे और वो बस वहाँ पे खड़ी है। और श्रुति का खुद का भाई और उसके दोस्त उसे छोड़कर बस भाग गए हैं। श्रुति का ये बोलना है कि वो उस टाइम फ्रीज हो चुकी थी, उसे उससे हिला ही नहीं जा रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। अब वो अकेली थी घने जंगल में जहाँ पर सिर्फ जानवरों की आवाज़ थी। वहाँ पर श्रुति अकेले खड़ी थी और एक बार फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई देती है, कौन है? श्रुति को कुछ समझ नहीं आता क्या करे, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और देखते ही देखते श्रुति इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो वहीं पर गिर जाती है। अब श्रुति ज़मीन पर गिरी पड़ी है, एक पेड़ के सहारे वो बस पीछे की तरफ बैठ चुकी है। और थोड़ी देर में ये कौन है वाली आवाज़ आना बंद हो जाती है, पूरे जंगल में सन्नाटा हो जाता है। और तब श्रुति को आवाज़ आती है किसी के फुटस्टेप की। श्रुति को लगता है कि उसके भाई, उसके दोस्त उसे वापस लेने आए हैं। श्रुति जोर से चिल्लाने लग जाती है, भैया भैया मैं यहाँ हूँ भैया। बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता, कोई भाई नहीं, कोई दोस्त नहीं। पर वहाँ से निकलती है एक औरत जो कि श्रुति के सामने आकर खड़ी हो जाती है। श्रुति अपने सेंसेस में ही नहीं थी उस टाइम, वो बस डरी हुई थी। वो भाग कर जाती है और उस औरत के गले लग जाती है। गले तो क्या बोलो, श्रुति तो बेचारी छोटी सी थी। वो औरत के घुटनों को पकड़ के ऐसे खड़ी हो जाती है और बस उससे लिपटी हुई है, जैसे कि मानो उस औरत ने उसे बचा लिया हो। इस घने जंगल में उसे कोई तो सहारा मिला। अब वो औरत श्रुति से पूछती है, क्या हुआ बच्ची, क्यों रो रही हो? श्रुति बोलती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। और फिर वो औरत श्रुति को बोलती है, बेटी तुम जानती हो तुम्हारा घर कहाँ पर है? श्रुति अपना सर हिलाकर बताती है कि हाँ मुझे पता है कहाँ पर है। और वो औरत बोलती है, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। अब ये दोनों जंगल में चलते हुए जा रहे हैं। वो औरत श्रुति से पूछती है कि क्या हुआ बेटी, इतनी सड़ी हुई क्यों, मतलब कितनी सैड क्यों हो? श्रुति बताती है कि आंटी आपको पता है मेरे दादाजी बताते हैं कि इस जंगल में भूतनी है और जो भी इस समय रात को जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वो औरत श्रुति से बोलती है कि अच्छा, और क्या बोलते हैं तुम्हारे दादाजी? श्रुति बोलती है कि उन्होंने बताया कि वो औरत बहुत ज़्यादा डरावनी है, वो किसी को नहीं छोड़ती। आप भी आंटी जी जल्दी यहाँ से चलिए वरना वो आपको भी ले जाएगी। बातें करते करते श्रुति और वो औरत अब जंगल से बाहर आ जाते हैं और श्रुति को याद ही नहीं कैसे पर वो बेहोश हो चुकी थी। और जब श्रुति की आंख खुली तो वो अपने घर में बेड में पड़ी हुई थी। उसे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई और कौन मुझे यहाँ लेकर आया, कुछ भी नहीं। उसके पास सिर्फ पिछली यादें थी, पर बेहोश होने के बाद उसे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब ऐसे ही अगला दिन आ जाता है।
घर वाले थोड़ा बहुत श्रुति को सुनाते हैं, साथ में भाई को, दोस्तों को, सबको सुनाते हैं, बट हाँ एक टाइम बाद सब चले जाते हैं। बट श्रुति बीइंग श्रुति, वो अपने घर से ऐसे ही बाहर की साइड देखती है तो उसको वापस से वो औरत दिखाई देती है। और वही रात का समय हो रहा था। श्रुति किसी को नहीं देखती, वो भागते हुए उस औरत के पास जाती है और जब उसका पीछा करती है तो देखते देखते वो जंगल के अंदर चले जाती है। और जब जंगल के अंदर जाती है तो उसे वापस से वो औरत मिल जाती है। श्रुति उस औरत से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप वापस नहीं गए क्या? आपको मैंने बताया तो था ना कि यहाँ पे एक भूतनी है जो कि सबको हॉन्ट करती है, आपको डर नहीं लगता? तो जो वो आंटी होती है वो श्रुति को बोलती है कि मुझे पता है उसके बारे में, और ज़रूरी नहीं है कि हर भूतनी डरावनी हो, हर भूतनी सिर्फ लोगों को हॉन्ट करे, कोई कोई अच्छे भी होते हैं। वेल, ये बातें करते करते अब ये लोग फिर से जंगल के बाहर आ गए थे। श्रुति वापस अपने घर चले जाती है। इस बार श्रुति बेहोश नहीं होती, इस बार उसे सब कुछ पता था। अपने घर जाती है तो जब घर जाती है तो अपने अंकल को सब कुछ बताती है कि आपको पता है मैं फिर से वहाँ गई थी, मुझे वही आंटी मिली थी जिन्होंने मुझे पिछली बार छोड़ा था, और जब मैं उनका पीछा कर रही थी तो देखते देखते हम जंगल के अंदर चले गए और फिर वो मुझे ही बाहर छोड़ कर आई है। जब वो ये सब बता रही थी तो जो अंकल थे वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पता थी जो श्रुति को शायद नहीं पता थी। अंकल श्रुति को गुस्से में बोलते हैं कि आज के बाद वहाँ पे कभी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कुछ भी दिखे, तुम उस जंगल में नहीं जाओगी, ठीक है? और जो श्रुति के मॉम डैड होते हैं वो भी श्रुति को बहुत डांट लगाते हैं। बट 3-4 दिन बाद फिर से यही होता है। श्रुति खेल रही थी और इस समय रात नहीं हुई थी, शाम का ही टाइम था, मतलब करीबन 5:30-6 बज रहे होंगे। तो वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और उसे वापस से वो औरत दिखती है। श्रुति फिर से उस औरत से मिलने चले जाती है। श्रुति को कहीं ना कहीं उस औरत से लगाव हो गया था, जैसे कि मानो कोई दोस्त मिल गई हो। श्रुति उस औरत के फिर पीछे जाती है और इस बार वो औरत श्रुति को बोलती है, मैं अब से तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, तुम अब से इस जंगल में मत आना बेटा। वो औरत सचमुच बहुत डरावनी है और अगर तुम ऐसे ही हर बार रात को जंगल में आती रही तो वो औरत तुमको ले जाएगी। ये बोलकर वो आंटी वापस जंगल के अंदर चले जाती है और देखते देखते वो गायब हो जाती है, जैसे कि मानो वो वहाँ कभी थी ही नहीं। पर श्रुति यहाँ से वापस नहीं गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आंटी आखिर कहाँ चले गई एकदम से, और वो और अंदर अंदर जंगल के जाने लगी। आंटी को ढूंढ रही है, वो चिल्ला रही है, आंटी आंटी कहाँ हो आंटी? और ऐसे करते करते श्रुति उस नदी के किनारे में पहुँच गई थी। वही किनारा जिसके बारे में हर समय गांव वाले बोलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ पर वो काला जादू करने वाली भूतनी आज भी घूमती है। वहाँ पर श्रुति पहुँच चुकी थी और श्रुति को वहाँ पर वो आंटी दिखाई देती है। वो आंटी के पास जाती है कि आंटी आप कहाँ चले गई थी, आंटी यहाँ क्यों आई हो आप? और आंटी जैसे ही श्रुति को देखती है वो पहली बार गुस्से में चिल्ला कर बोलती है कि तुम्हें बोला था ना मैंने यहाँ नहीं आने का, क्यों आई हो यहाँ पर, क्या चाहिए तुम्हें आखिर? श्रुति एकदम से बहुत डर जाती है और बोलती है कि मैं तो बस आपसे मिलने आई थी, मैं तो आपको ढूंढ रही थी, मुझे नहीं पता आप कहाँ चले गई थी एकदम से। और फिर वो औरत श्रुति को बोलती है, कुछ चीज़ें असल में वैसी नहीं होती जैसा उसके बारे में बताया जाता है। सबको यही लगता है कि मैं लोगों को ले जाती हूँ, पर मैं तो सिर्फ यहाँ किसी के इंतज़ार में हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही कभी किसी का बुरा करूँगी, पर फिर भी हर किसी की नज़र में मैं ही दोषी हूँ। सबने खुद से ही मेरे लिए एक अलग अलग धारणा बना दी है। किसी के लिए मैं बहुत खतरनाक दिखती हूँ, किसी के लिए मैं बेरहम हूँ, पूरे गांव के लिए मैं काला जादू करती हूँ, पर असल में ये सब झूठ है। और ये बोलते ही वो आंटी वहाँ से गायब हो गई। और जैसे ही वो आंटी गायब हुई, श्रुति को समझ आया कि ये आंटी और कोई नहीं बल्कि वही भूतनी है जिसके बारे में पूरे गाँव में चर्चा होती है, जिससे पूरा गाँव डरता है। और अचानक से श्रुति के अंदर ये सारा डर, जो भूत को लेकर डर था या जो भी हो, सब कुछ गायब हो चुका था। इनफैक्ट डर तो बहुत दूर की बात है, श्रुति के अंदर तो उस औरत के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट बन चुका था, क्योंकि जिस समय श्रुति के भाई, उसके दोस्त सब उसे छोड़कर चले गए थे, वो औरत ने श्रुति की हेल्प करी थी। और वही औरत थी जो हमेशा श्रुति से बहुत प्यार से बात करती थी, उसे अपना फील करवाती थी। और ये चीज़ें सोचकर श्रुति को आज भी बहुत दुख होता है, और शायद इसीलिए हर समय श्रुति भी उस औरत से मिलने आ जाती थी। और श्रुति को आज तक बहुत बुरा लगता है इस बात का कि वो औरत वहाँ पर सिर्फ किसी का इंतज़ार कर रही है और फिर भी लोग सिर्फ उसे ब्लेम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें होती है, कोई गायब हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ भी, हर समय सिर्फ उस औरत को गालियाँ दी जाती है, उस औरत को ब्लेम करा जाता है। और जिसने आज तक ज़िंदगी में कुछ गलत ना करा हो, वो दयालु इंसान थी, वो सबके लिए अच्छा ही करती थी, पर मरने के बाद उसको एक काला जादू करने वाली डायन बोलकर सब लोग नफ़रत ही करते हैं।
श्रुति का बताना है कि 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया। ये बात 2013 की थी, आज 2024 है, 11 साल एक्चुअली। अब वो गांव नहीं रहा है, उधर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, घर पुराने टाइप के नहीं रहे। अब वहाँ पे भी फैंसी घर, बड़े बड़े घर बन चुके हैं, वहाँ पे भी बिजनेसमैन रह रहे हैं, बिज़नेस चालू हो चुका है। और 13 साल पहले जैसा वो गांव था, अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है। पर शायद एक चीज़ है जो आज तक नहीं बदली, वो है उस गांव के जंगल का खौफ। शायद आज भी वहाँ पर कोई औरत रहती है। शायद आज भी जब कोई अनजान व्यक्ति उस गांव में जाता है तो उसको जो सबसे पहले किस्से सुनाए जाते हैं वो उसी औरत के होते हैं। और शायद आज भी वहाँ पर झील के पास कोई नहीं जाता। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो, और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।